Welcome to study my way. Hello everyone. Today we are going to study class 6 science chapter 7 getting to know plants. This is a quick revision. तो इफ़ यू आर न्यू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं इसमें। यदि आपको मैं इसके एक एक पॉइंट आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी, बाकी के क्यों रीजन है लेकिन एक एक पॉइंट नहीं छोड़ूंगी। तो आपको यदि डिटेल में देखना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप देख सकते हो। पूरी ज्योग्राफी की मैंने रिवीजन डाली है, तो आप उसको जब भी जाकर देख सकते हो। आप गेटिंग टू नो, अब हम जाते हैं सपोज अगर हम अपनी मतलब बाहर जाते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं बहुत सारे प्लांट्स होते हैं हमारे आसपास। तो हम देखते हैं कि कुछ प्लांट जो प्लांट्स काफ़ी छोटे होते हैं, काफ़ी कुछ बड़े होते हैं, कुछ तो बिल्कुल केवल एक हरे हरे पैचेज होते हैं, सोल से बिल्कुल अटैच होते हैं। फिर दूसरा क्या होता है कि जो ग्रीन कलर के प्लांट्स होते हैं, किसी में कुछ लाल रंग का उसमें कुछ होते हैं, कुछ लाल रंग के होते हैं, कुछ काफ़ी रेड फ्लावर होते हैं, किसी में कुछ छोटे ब्लू कलर के होते हैं, किसी में तो बिल्कुल भी नहीं होते। बहुत सारे वैराइटीज़ होते हैं जो हमारे आसपास होते हैं, हमारे जो घर के पास होगा, हमारे स्कूल के पास होगा, जो भी हम या पार्क के गार्डन के आसपास होगा। फिर हम इसमें देखते हैं बहुत सारे पार्ट्स होते हैं हमारे जो भी प्लांट्स में, जैसे हमारा इसमें रूट्स हो गए, हमारे स्टेम्स हो गए, हमारे लीव्स हो गए, हमारे बक्स हो गए, हमारे लीव हमारे क्या होंगे फ्रूट्स होंगे। तो इसमें बहुत सारे स्प्रेड्स होते हैं। फिर हम देखें हर्ब्स, स्ट्रब्स और ट्रीज, तीन तरह के होते हैं। यदि हम काफ़ी एक्टिविटी जैसे कि स्टेम ब्रांच को काफ़ी पास से देखते हैं, तो कुछ तो काफ़ी छोटे होंगे हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग, कुछ हमारे साइज़ के इक्वल होंगे, कुछ हमारे साइज़ से भी काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं क्योंकि स्टेम को थोड़ा सा कि वो हार्ड है या वो काफ़ी कोमल है, तो हम उसको छू के देख सकते हैं। जैसे हमारे इसमें दिया हुआ, जैसे कैटेगराइज है हमारे बहुत सारे प्लांट। टोमेटो की जो हाइट होगी छोटी होगी, और मतलब उसकी स्टेम होगी ग्रीन कलर की होगी। और यदि हम उसको देखें कि ब्रांचेस कहाँ से निकली होगी, तो उसकी ब्रांचेस तो वैसे ही नीचे से अटैच होती है, वो हर्ब्स कलर का होता है, मतलब हर तरह के प्लांट्स होता है। फिर हम मैंगो होते हैं काफ़ी बड़ा होता है, और क्या होता है कि वो थिक होती है, इस टाइम काफ़ी थिक होती है, और जो उसकी ब्रांचेस होती है काफ़ी मतलब स्टेम से निकली होती है ऊपर की साइड से। फिर हम देखते हैं वो ट्री होता है। फिर हमारा लेमन होता है, वो हमारी हाइट से थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उसकी स्टेम क्या होती है काफ़ी हार्ड होती है, और यदि हम देखें तो उसकी जो ब्रांचेस होती है उसके बेस से निकले होते हैं, जहाँ स्टेम होता है उसके बेस से वो निकलते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रब्स। इसीलिए हम उसको काफ़ी छू के देख सकते हैं, या देख सकते हैं कि उसको कि वो काफ़ी बड़ा है या ठीक है, किस तरह से भी है, तो हम उस तरह से देख सकते हैं। फिर हमारे कौन कौन से होते हैं, ये हर्ब्स होते हैं हमारे, स्ट्रब्स और ट्रीज होता है। जैसे हमारे इसमें ए में क्या होगा, मतलब ये हम देखिए गुलाब का पेड़ है, तो इसको क्या करेंगे हर्ब्स टाइप में होगा, या देखें इसको देखें कि ये लेमन का होगा, ये स्ट्रब होगा, और ये हमारा ट्रीज होगा, ये हमारा मैंगो का हो गया। फिर हम इसमें देखते हैं कि बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, किसी में मतलब ग्रीन कलर के होते हैं, कुछ काफ़ी कोमल होता है उसको हर्ब्स बोलते हैं, कुछ शॉर्ट होते हैं, लेकिन किसी में कुछ ब्रांचेस नहीं होती उसको हर्ब्स बोलते हैं। फिर बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं उनको मतलब स्टेम से निकली होती है उनकी, तो वो हार्ड होते हैं लेकिन काफ़ी मोटे नहीं होते, उनको श्रब्स बोलते हैं। फिर काफ़ी बड़े होते हैं, कुछ होते हैं हार्ड होती है, थिक होती है, काफ़ी स्टेम्स और ब्रांचेस अपर पार्ट से निकली होती हैं, और वो ग्राउंड से काफ़ी ऊपर की साइड तो उनको क्या बोलते हैं ट्रीज बोलते हैं। बहुत सारे कैरेक्टराइजेस में जो हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं बहुत सारे प्लांट्स को। अब हमारे इसमें आता है कि कुछ जो प्लांट्स होते हैं कि वो मतलब अब ऊपर की साइड से काफ़ी इतनी कमज़ोर होते हैं उनके स्टेम्स को, तो ऊपर की साइड से वो बढ़ नहीं पाते, इसलिए पूरे ग्राउंड में फैल जाते हैं, उनको क्रीपर बोलते हैं। जैसे हमारे खरबूजे, मेलन, वाटरमेलन की इसमें देखें तो इस तरह की जो बेल होती है वो, जैसे इसमें भी दिया गया आपको, ये क्रीपर होता है। तीसरा मतलब फिर हमारे थे क्राइम्बर का मतलब क्या होता है कि मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको सपोर्ट की जरूरत होती है, जैसे हमारे मनी प्लांट्स होगा तो उनको हम क्या बोलते हैं क्राइम्बर बोलते हैं। अब हमने अलग अलग तरह के देख लिए, हर्ब्स, स्ट्रब्स और ट्रीज होता है। अब हमने फंक्शन देखते हैं, जैसे स्टेम का क्या होता है कि हमने काफ़ी जब पास से देखे बहुत सारे प्लांट्स को अपने आसपास, तो हम देख सकते हैं कि अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर होता है, पार्ट होता है, तो कि स्टेम जो मतलब क्या होता है बोन करता है। अब इसमें एक्टिविटीज़ 2 है। हम देखते हैं भाई स्टेम्स का क्या मतलब क्या वर्क होता है। तो इसके लिए हमें एक ग्लास की ज़रूरत होगी, वाटर की ज़रूरत होगी, और हमें रेड इंक या ब्लू इंक की या सॉफ्ट हमें स्टैम्प की ज़रूरत होगी। फिर हमें क्या करना है कि कुछ हमें पानी लेना है 1/3 ग्लास में, और उसमें कुछ ड्रॉप्स रेड और ब्लू इंक की डाल देना है। फिर जो स्टेम उसकी कट कर देना है और उसको उस ग्लास में रखना है। जब हम थोड़ी देर में देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि जो उसकी स्टेम में धीरे धीरे क्या हो जाएगा कलर आना चालू हो जाएगा, और काफ़ी यदि और भी ज़्यादा हम वेट करेंगे तो उसकी सारी ब्रांचेस में और उसकी सारी पत्तियों में वो चला जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि स्टेम से क्या होता है कि जो सोयल से जो मिनरल्स लेता है, वाटर लेता है, वो पूरे हमारे इसमें स्ट्रक्चर्स करता है। फिर हमारे इसमें दिया है कि वाटर मूव अप स्टेम पे वाटर है तो इसके ऊपर की साइड जाएगा और पत्ती तक वो पहुँचेगा। फिर हम देखते हैं कि लिप्स क्या होती है। तो हमें पता है कि लिप्स पत्ती होती है, पत्ती में जो उसका बोर्ड पार्ट होता है उसको पेटलोक बोलते हैं, और जो पोर्ट पार्ट होता है लेमिना बोलते हैं, और जो हमारी स्टेम से अटैच होता है उसको पेटलोक बोलते हैं।
तो हम इसमें देख सकते हैं ये हमारी पत्तियाँ। तो इसमें जो स्टेम से ये अटैच होते हैं उसको पेट्रोल बोलते हैं, उसका जोड़ा पार्ट इसको लैमिना बोलते हैं, और इसके बीच वाले इसको क्या होता है मिडरिप बोलते हैं, और जो इस साइड से साइड इसको वेनिनेशन बोलते हैं। अब यदि हमारी जो पत्तियां हैं, पत्ती इस टाइप से होगी तो इस तरह से हम क्या बोलते हैं उसको रेगुलेटर बोल देंगे, और जो इस तरह से मतलब बिल्कुल सीधी सीधी होगी इस टाइप से उसको बोलते हैं पैरेलल। तो पैरेलल वेनिनेशन। इसी तरह से हम इसकी छाप बना सकते हैं एक। तो ये जो लाइंस होती है पत्तियों की वेन्स बोलते हैं, जो प्रोमिनेंट पार्ट होता है मिड वाला उसको मिडरिप बोलते हैं, और जो भी इसमें डिजाइन होता है वेन्स को जैसे नशे होती है ना इस टाइप में, इस टाइप से पत्ती में होता है उसको लीफ वेनिनेशन बोलते हैं, और जो मिड के आसपास बने होते हैं उसको रेक्टुलेट बोलते हैं, और जो पैरेलल लाइन के होते हैं उसको पैरेलल बोलते हैं। जैसे हमारी इसमें दिया हुआ ये पत्तियाँ हैं, तो ये इसकी वेन्स होगी इस टाइप्स की, और ये इसकी मिडरिप होगी, और ये कौन से हमारे रेक्टुलेट तरह की होगी हमारी पत्तियाँ, और ये किस तरह के पैरेलल पत्तियाँ होंगी। तो इसी में इसकी वेनिनेशन होता है। फिर हमारे इसमें एक है कि हम इसमें एक्टिविटीज़ करते हैं 4 करते हैं, इसलिए हमें क्या करना है एक तो हाथ से लेना है, 2 ट्रांसपेरेंट में पॉलीथीन बैग लेना और थ्रेड लेना है। हमें क्या करना है कि मतलब एक ऐसा पेड़ लेना है जो मतलब सन की प्रेजेंसी में या सन के उससे प्रकाश से क्या हो रही है वो हेल्दी प्लांट्स होता है, मतलब वहाँ पे ग्रोइंग हो रहा है, और अच्छी तरह उसको वाटर किया मतलब ग्रीन कलर का। हमने उसकी ब्रांचेज ली और फिर हमने उसको पॉलीथीन कवर में उसको डाल दिया, मतलब पॉलीथीन कवर उसके ऊपर कवर कर दिया और उसका माउथ बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद में आप क्या देखेंगे कि क्या हो जाएगा कि जो पत्ते होंगे उसके चारों तरफ क्या होगी छोटी छोटी पोर्स होंगे, मतलब ड्रॉपलेट हो जाएगी वाटर की। तो उसे ही हम कहेंगे कि वो जो कि रिलीज करते हैं इसको, जो वाटर कम आउट पत्तियों से जो वाटर आता है किस फॉर्म में, वेपर के रूप में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। इसका मतलब क्या होता है कि प्लांट्स बहुत सारे क्या होते हैं पानी को रिलीज करते हैं जो हमारे एयर से लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं ट्रांसपिरेशन की उसको प्रक्रिया बोलते हैं। जैसे इसने ये वाली एक्टिविटीज़ की थी ये वाली, तो इसने प्लांट्स लिए इसको पॉलीथीन कवर किया, जब इसको थोड़ी देर में रखा तो इसमें क्या आएगा ये ड्रॉपलेट आ जाएगी वाटर की। इसका मतलब कौन से ट्रांसपिरेशन की। फिर हमारे एक्टिविटीज़ 5 में क्या है कि हमें एक लीफ लेनी है, फिर हमें एक स्पीड लेनी है, पीकर लेना, टेस्ट ट्यूब लेना, बर्नर लेना, वाटर लेना, और ये 5 ग्लासेस लेने आयोडीन सोल्यूशन लेना है। हमें क्या करना है कि एक पत्ती को लेनी है टेस्ट ट्यूब में और उस पर थोड़ी सी स्पीड डाल देना है ताकि वो पूरी तरह से इमर्स हो जाए, मतलब पूरी तरह से वो पत्ती डूब जाए उसमें। फिर हमें क्या करना है कि हमें एक टेस्ट ट्यूब पीकर में रखना है जो आधे पानी से भरा है, फिर हम उसको हीट करना, गर्म करना, जब तक कि जो पूरा सारा ग्रीन जो कलर है वो पूरी पत्तियों का उसमें ना आ जाए, स्प्लिट में ना आ जाए टेस्ट ट्यूब में। अब हमें उसको पत्ती को निकालना और दूसरे उसमें वॉश किसमें तो वॉश ग्लास पे देखना है और उसको कुछ आयोडीन सोल्यूशन डालना है। अब जैसे इसमें आप देख सकते हो कि इसमें जो ये पर्पल कलर का कैसे है, ये तो पर्पल कलर का होगा, इसका मतलब पर्पल कलर का क्यों है क्योंकि इसमें स्टार्च है। तो जैसे हमने पहले आप देख सकते हो कि चैप्टर 2 में क्या था कि हमने एक स्लाइस ली थी पोटैटो की, तो उसमें हम स्टार्च को देखा था। इसका मतलब क्या होता है कि जो वो आलू में जुड़ गया है, पोटैटो में जो भी स्टार्च है वो पत्ती में सारा कुछ वो क्या होता है स्टार्च स्टोर होता है। जो स्टार्च होता है वो एक तरह से फूड होता है, क्योंकि जो भी खाना बनता है हमारा मतलब कार्बोहाइड्रेट के में बनता है, कार्बोहाइड्रेट भी तो पार्ट में तो स्टार्च में डाइवर्ट होता है, तो उसमें मतलब डिवाइड होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब वो पत्तियाँ खाना बनाती है तो उसमें वो सारा खाना उसका स्टोर होता है कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की, और किसके उसमें सन की प्रेजेंसी में, और वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना खाने को प्रिपेयर करते हैं, उससे क्या ले जाते हैं मतलब ऑक्सीजन को वो रिलीज करती है, और फिर उसको क्या करती है पूरे पार्ट में उसको ट्रांसपिरेट कर देती है। अब हमारा जो स्टेम्स होता है वो क्या करता है कि जो सारा पानी होता है मिनरल्स होता है पत्तियों तक पहुंचाते हैं। पत्तियाँ क्या होती हैं मतलब फिर क्या बनाती है उस पानी को यूज़ करके खाना बनाते हैं, और पत्तियाँ क्या होते हैं फिर पानी को रिलीज़ करते हैं ट्रांसपिरेशन के द्वारा। अब आगे देखते हैं कि रूट्स क्या होता है। अब इसमें ये भू जो है और ये है हमारी जो पहेली है, तो ये वो दे रही है मतलब इनको पानी दे रही है, टेबलेट दे रही है, तो इन्हें कह रही है कि ये पानी की इस तरह क्यों जरूरत होती है। एक्टिविटी 6 में हमने इसने किया है कि 2 पोट लेना है, कुछ हमें मिट्टी लेनी है, खुरपी लेनी है, हमें एक प्लेट लेना है, या हमने सीजर लेनी है, वाटर लेना है। फिर हमने एक्टिविटीज़ को डन करना है 4-5 बच्चों के साथ। फिर हमने 2 प्लांट्स लिए एक तरह के, और मतलब किससे ओपन ग्राउंड से उसको हमने खोदा उसको रूट के साथ। फिर हमने क्या किया एक पोट में तो रखा पूरा उसको रूट के साथ, और दूसरे में क्या किया उसके रूट्स को हमने क्या करते हैं उसको नीचे से इसमें ये काट दिया और इसको पूरी तरह से देखा। अब एक प्लांट तो हमारा रूट के साथ होगा, एक प्लांट होगा बिना उसके। तो अब ये देखा हम कि जो पहले जो धोने क्या करें रेगुलर पानी दे रहे। अब आप बता सकते हो कि कुछ सप्ताह बाद क्या दोनों ही जो ये प्लांट्स है ए और बी दोनों ही हेल्दी रहेंगे या नहीं। तो आप किस तरह से एक जैसा इनकी प्रोग्रेशन नहीं, क्योंकि जो जिसकी ये कट गई है जो मतलब जो हमने बिना रूट के गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सूख जाएगा।
इसका मतलब क्या होता है कि जो मिनरल्स होते हैं, वाटर्स होते हैं, वो सारे हमारे कि उसमें सॉइल्स में प्रेजेंट होता है और वो उससे पत्तियों तक नहीं जाएंगे, इसलिए वो क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा। अब एक्टिविटी 7 में क्या है कि हमने 2 तरह की सीड ली, 1 ग्राम की, 1 मेज़ की, मतलब चने के और मक्का की। कुछ कॉटन लिया, 1 कटोरी ली हमने बाउल्स के, कुछ वाटर लिया। हमने 2 कटोरी ली बाउल्स के, फिर हमने उसमें एक मतलब गीली कॉटन में उसको रखा। 3-4 सीड रखी हमने ग्राम की, एक में तो ग्राम के लिए चने के दाने में रखी है और एक हमने मेज़ में रखा है। फिर हमने कुछ कॉटन ली और रोज़ हमने क्या किया, उसको डेली स्प्रिंकल के कुछ पानी का छिड़का ताकि वो कॉटन गीली रहे। फिर हम उसमें से कुछ एक स्ट्रक्चर से निकला जिसको हम यंग प्लांट करते हैं या स्पाउटेड कहते हैं। कुछ हफ्ते के बाद हम देख सकते हैं कि क्या हम यंग प्लांट से उस कॉटन में यंग प्लांट को उस कॉटन से आसानी से निकाल सकते हैं। तो नहीं, बहुत ही मुश्किल से निकलेगा, क्योंकि वो जो जड़ें होती है जिसमें से वो निकल के उसने क्या करा, उसको पूरी तरह से बांध दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टेप जो हमारी रूट्स होते हैं वो पूरे ज़मीन में उसको मतलब क्या करती है, एक एंकरिंग का काम करती है, ताकि वो आसानी से वो जो पौधा है वो उसमें होल्ड करके रहे, तो इसलिए वो बाइंड करती है। फिर एक्टिविटीज़ 8 में है, तो सबसे ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण बात होता है इसका रूट्स का प्लांट के साथ, क्योंकि मिनरल्स देती है, वाटर्स देती है, और दूसरा क्या होता है, उसको एक तरह से एंकरिंग का, उसकी रीढ़ की हड्डी का काम कर देता ताकि वो मेंटेन रख सके। एक्टिविटीज़ 8 में क्या है कि हमने 2 जो ये देखा था, एक तो ए में क्या है, ए में तो हमको पता मेज़, ये हमारा मेज की रूट है पहले में, और दूसरे में हमारे ग्राम की। तो हमें इसमें यही लिखना था। अब एक्टिविटी 7 में हमें ओपन ग्राउंड में जाना है और बहुत सारे हमें क्या होता है, जंगली जो प्लांट्स होते हैं ग्रोइंग वगैरह, उसको हमें निकालना है और उसको धोना है, और उसमें से क्या करें, जो रूट को अच्छी तरह से मतलब मिट्टी जो हटा देनी है, और फिर उसको देखना है। अब देख सकते हो कि उसमें इसको बोलते हैं कि जो एक तरह से ये होती है कि एक मेन रूट हो गया, छोटी छोटी रूट होगी, उसको हम टैप रूट बोलते हैं, और जो ये क्या है, फाइरस, इसको हम तो फाइरस बोलते हैं, जिसमें एक के साथ बहुत सारी जड़ें होती हैं। अब इसमें जो पहले वाले में क्या देख सकते हैं कि जो बड़ा वाला है इसको हम तो बोलते हैं, इसको टैप रूट बोलते हैं, और जो स्मॉल छोटी छोटी है ये तो इसको लेटरल रूट बोलते हैं। और इसमें बी में क्या आते हैं, डो नोट, इसमें मेन रूट नहीं होती, इसको सब मतलब फाइब्रस रूट बोलता है, क्योंकि इसमें सभी जगह इसमें छोटी छोटी इस तरह से ये जड़ें निकली होती हैं। फिर हम देखते हैं इसमें फ्लावर्स क्या होता है, जो फ्लावर्स होंगे। अब इसमें हम देखते हैं कि 3 तरह के ब्रांचेज, ए बी एस सी। एक में तो क्या हुआ कि हमने पूरी तरह से ये हमारे लीफलेस ब्रांच है, और दूसरी में हमारा क्या है, इसमें लीव वाली है, और तीसरे में हमारे इसमें फ्लावर्स भी हैं। तो हम देख सकते हैं कि कौन सा हम यूज़ करते हैं, मतलब कौन सा हमें अच्छा लगता है। इसमें जो कलर है, ऑल जो फ्लावर्स है वो कलरफुल है। और हैव यू सीन इन द, क्या आपने कभी फ्लावर्स को देखा ग्रास में, वीट में, मेज में, मैंगोज में या गवा में, किसी के ब्राइट्स कलर होता है, क्या उनमें से किसी का कोई ब्राइट्स कलर होता है, हम ये इस तरह से एक्टिविटीज़ में देख सकते हैं। फिर हमारे इसमें ये एक्टिविटीज़ हैं हमारे की वी वुड रिक्वायर, हमें एक बग चाहिए या कली चाहिए, बग मतलब कली चाहिए, 2 हमें फ्रेश फ्लावर्स चाहिए। फिर हमें क्या करना चाहिए, कोई धतूरा का हो, चाइना रोज़ का हो, मस्टर्ड का, या ब्रिंजल का, रेडी फिंगर का, या गुलमोहर का हो, उसमें एक ब्लेड चाहिए, और हमें कहना चाहिए ग्लास स्लाइड चाहिए, सीडिया पेपर चाहिए, ताकि हम उससे आसानी से मतलब उसको मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए वाटर, ताकि हम उसको आसानी से देख सकें उसको बड़ा करके। 7.2 मतलब 20 है, तो केयरफुली लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट है ओपन फ्लावर्स का। तो हम इसमें देख सकते हैं कि जो हम यदि इसमें ऊपर का देखेंगे, तो ये कली होगी, ये लगी तो इसको पेटल्स बोलते हैं, और जो नीचे ग्रीन कलर की जो पत्ती होती है उसको हम सेफल्स बोलते हैं। तो डिफरेंट जो फ्लावर है अलग अलग तरह के पेटल्स लगते हैं और अलग अलग कलर रखते हैं। और उसमें क्या तुम सोचते हो कि पेटल काफ़ी क्लोज होता है, क्या वो बक्से के साथ काफ़ी क्लोज होता है, तो विच इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट क्या होगा। तो डिड यू सी इन द दिस पार्ट ऑफ द मेड द स्मॉल लीफ, ये जो एक तो हमारे बक्स होगा, और दूसरा तरह के ये हमारा एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर होगा, उसको बोलते हैं सेफल्स बोलते हैं। तो हमें एक फ्लावर्स लेना है और ऑब्जर्व करना है उसके पेटल्स को, सेपल्स का। अब हमें आंसर देना है, ये एक्टिविटीज है, क्या जो ये जो सभी सेपल्स है, हाउ मैनी कितने सेपल्स होते हैं, क्या वे जॉइंट होते हैं आपस में, कितने जॉइंट होते हैं, और कलर कौन सा होता है पेटल्स का, सेपल्स का कौन सा होता है, कितने पेटल्स होते हैं, कोई भी जो फ्लावर रखता है, क्या उनकी जो सेपल्स होते हैं ये आपस में जुड़ी होती है, सेपरेट होते हैं, या जो फ्लावर्स होते हैं वो जॉइंट होते हैं सेपल के साथ या पेटल के साथ, या सेपरेट्स होता है। तो ये हम एक्टिविटीज़ करके हम इसको देख सकते हैं। फिर हमने इसमें किया कि यदि हमें इसको ऑब्जर्व करना है, पत्ती को ऑब्जर्व करना, तो किस तरह से करेंगे। हमें जो इसको देखना है कि हमें हटा देना है उसकी सेपल्स को, उसकी पेटल्स को, और देखना है उसके सारे प्रकार के पार्ट्स को, और कंपेयर करना है अपने फ्लावर्स को इलिस्ट्रेशन इस उदाहरण के द्वारा। आइडेंटिफाई इसको
स्टेमेन और हमारे पिस्टल। तो प्लांट में क्या होती है, एक स्टेमन्स होता है और हमारा पिस्टल होता है। तो हम इसमें केयरफुली देख सकते हैं, जैसे हमारा फ्लावर्स है, अब इसमें ये हमारा फ्लावर्स पार्ट ऑफ है, तो ये तो हमारा पिस्टल होगा और ये हमारा स्टेमन होगा और ये हमारा एंथर होगा। तो इसमें ये पार्ट्स होते हैं फ्लावर्स के। एक बेल शेप, इसका मतलब बेल शेप ये फ्लावर्स है। फिर आगे देख सकते हैं हम कि जो हमारा पार्ट स्टेमन, स्टेमन के 2 तरह के पार्ट होते हैं। तो ये लंबे वाला होता है, उसको फिलामेंट्स बोलते हैं और इसको बोलते हैं एंथर। तो इसकी पिक्चर वगैरह भी बनाने आ सकते हैं, तो आप इसको बना के भी देख सकते हो। और इसको थोड़ा सा, एक तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है इसके फ्लावर्स के पार्ट होंगे और जो ये हमारा इसका पार्ट ऑफ स्टेमन, तो ये आपको देखना है। अब इंटरमोस्ट पार्ट क्या होते हैं फ्लावर्स को, जिसको हम पिस्टिल बोलते हैं, जो अंदर का पार्ट्स होता है। अब जैसे हमारा ये पिस्टिल पार्ट है, तो ये जो ऊपर वाला ये उभरा हुआ पार्ट है, इसको ओवरी बोलते हैं, इसको स्टिग्मा बोलते हैं और उसको हम स्टाइल बोलते हैं, जिस टाइप से को। तो इंटरमोस्ट पार्ट फ्लावर्स का हम पिस्टिल बोलते हैं। यदि आप इसको ठीक तरह से नहीं देख पाते तो आपको क्या करना है कि स्टेमन्स को इसको हटा देना है, रिमूव करना है, ताकि आपको आसानी से हमें देख सकें। फिर हमारे इसमें एक्टिविटीज 11 है कि हमें स्टडी करने इसकी ओवरी की। अब हमें इसके सबसे मोटा पार्ट और सोलन पार्ट होता है, नीचे वाला जो पार्ट्स होता है और काफ़ी उभरा हुआ पार्ट्स होता है, तो उसको बोलते हैं ओवरी। और हमें कट करना है उसको, यदि हम उसको इन साइड से करना है फिर उसको कट करके देखना है। तो हमने इसको कट किया, ये ओवरी है ये इस टाइप से, तो हमने इसमें बीच में से इसको कट किया। फिर हम इसमें देखा है कि हमने इसमें जो एक इस तरह के दाने टाइप में इस तरह से होता है, इसके ओव्यूल्स बोलते हैं इसको, जब हम इसके इंटरस्ट्रक्चर ओवरी का बोलते हैं। तो इसको हम देख सकते हैं। कट तो ओवरी इन 2 पार्ट में हमने 7.2 में, और उसको प्रिवेंट दैम विद ड्राइंग। और हमें ये ध्यान रखना है कि वो सूखे ना, और हमें इसको कुछ ड्रॉप इसलिए वाटर की डाल देनी है उन दोनों पीसेस से ओवरी के, जब हमने उसको काट दिया। तो हम इसमें स्ट्रक्चर आप देख सकते हो किस तरह से है। फिर हमारा ऑप्शन इंटर पार्ट हम ओवरी का हम देखें कि, तो हम इसमें देखा कि ये एक ब्रीड, मतलब ब्रीड टाइप की, जो एक बीज टाइप के क्या होते हैं, ये स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हमने ओव्यूल्स बोलते हैं। अब ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स का नाम देख सकते हैं। आप गार्डनर वगैरह से, किसी पर्सन वगैरह से पूछ के यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें ज़्यादातर फ्लावर्स को अगर को तोड़ना नहीं है। यदि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है तो हम इस तरह से इसके अलग अलग के सेपल्स, पेटल्स, स्टैमेन, पिस्टल, सभी तरह के बारे में नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो आगे के हम जो भी नॉलेज है वो आगे क्लासेज में, हायर क्लासेज में उसको देखेंगे। तो अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज के रिविजन के साथ। अब हम इसकी क्या एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, करेक्ट इन द फ्लोइंग स्टेटमेंट एंड द रीराइट इन द नोटबुक। हमें करेक्ट करना है, उसको हमें नोटबुक में लिखना है। स्टेम एब्सॉर्ब द वाटर मिनरल्स फ्रॉम द सोइल। क्या स्टेम एब्सॉर्ब करती है वाटर और मिनरल्स सोइल्स में? नहीं, वो कौन करते हैं हमारा, वो करते हैं हमारे रूट्स। फिर हमारा बी है कि लीव्स होल्ड इन द प्लांट अपराइट। जो लीव उसको होल्ड करके रखता ताकि वो ऊपर की तरफ बढ़ सके, नहीं तो वो स्टेम करता है, तो यहाँ पे स्टेम आएगा। फिर हमारा रूट कनेक्ट द वाटर टू लीव। जो रूट होती है वो पानी कहाँ तक, पत्तियों तक पहुँचाते हैं, तो कौन पहुँचाते हैं, स्टेम पहुँचाते हैं, तो स्टेम सही है। फिर हमारा डी है द नंबर ऑफ पेटल एंड स्टेमिना इन द फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल। कि जो पेटल्स होते हैं और स्टेमन्स होता है फ्लावर में, वो सदा ही इक्वल होते हैं। तो ये मतलब जो ये है कि नंबर ऑफ पेटल स्टेमन, ये क्या तो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, मतलब। फिर हमारा ई है कि इफ़ द सेपल्स ऑफ द फ्लावर आर जॉइंट। यदि जो सेपल्स होते हैं फ्लावर्स के जुड़े होते हैं आपस में, क्या पेटल्स भी आपस में जुड़े होते हैं, तो ये भी क्या होते हैं कि ये नहीं, यदि ये होता तो इसकी पेटल्स क्या होती है, क्या जुड़े होते नहीं, उसकी जो पेटल्स होती है वो क्या होती है, उससे सेपरेट्स होती है। फिर हमारा एफ है इफ़ द पेटल्स ऑन द फ्लावर जॉइंट। यदि उसके जो पेटल्स हैं वो जुड़े होते हैं, तो जो पिस्टल क्या वो भी उससे जुड़े होते हैं, तो ये भी क्या हो सकता है कि वो पिस्टल उससे जुड़ा भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसमें दोनों की तरह की कंडीशन है। सेपल्स में होगा तो यदि सेपल्स आपस में जुड़े हैं तो उसके पेटल्स बिल्कुल अलग हुई, और एफ में दूसरी तरह से दिया है कि यदि इसमें पेटल्स जुड़ी होंगी तो उसकी जो पिस्टल है वो उससे जुड़ी भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो दोनों तरह से होता है। फिर हमें इसमें बी का तो कुछ नहीं है, इसमें एक लीव की पत्ती का आपको करना है, टैप रूट का, एक फ्लावर्स का, इसका आपको पिक्चर बनाना है। फिर हमारे क्या है इसमें कैन मतलब इसमें दिया है कि कैन यू फाइंड ए प्लांट, या आपको ये प्लांट ढूंढ सकते हैं अपने घर के पास या अपने पड़ोस के पास कि विच लॉन्ग, जो काफ़ी लंबा है लेकिन काफ़ी उसकी स्टेम कम है, मतलब काफ़ी कमज़ोर है। तो आप उसका नाम लिखिए और इन विच कैटेगरी विल यू प्लेस आउट, आप उसको कौन सी कैटेगरी में उसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो हमारी लोग की है गोड़ा प्लांट्स होते हैं, सपोर्ट क्या हो सकते उसको बोलते हैं क्लाइंबर। क्या बोलते हैं उसको, क्लाइंबर। या मनी प्लांट होते हैं, मनी प्लांट को भी क्लाइंबर बोलता है, ताकि जिससे उसकी स्टेम की हमें ज़रूरत होती है।
फिर इसमें 5 है, व्हाट इज़ फंक्शन, स्टेम के कौन कौन से फंक्शन होते हैं, ये 4 क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, स्टेम प्लांट्स को होल्ड करता है ताकि अपराइट हो सके। स्टेम क्या होता है, कंडक्ट करता है वाटर को पत्तियों तक। फिर हमारा जो स्टेम कंडक्ट करता है फूड फ्रॉम द लीव से लेकर और कौन से दूसरे तरह के पार्ट होते हैं सभी प्लांट में, वो उसको पहुंचाता है खाने को। फिर हमारा 5 है, विच हाई क्वेश्चन, विच इन द फ्लोइंग द लीव्स हैव द रेगुलेटेड वेरिएशन, कौन सी ऐसी मतलब पत्तियाँ होती है जिसकी रेगुलेटेड वेरिएशन होती है, कौन सी ऐसे प्लांट्स की होती है। तो हमारे कौन से तुलसी हो गया, हमारा कोरिएंडर होगा और हमारा चाइना रोज होगा। क्वेश्चन 6 है, इफ ए द प्लांट हैज द ए फाइबरस रूट, ये फाइबर रूट्स रखता है कोई भी प्लांट, तो किस टाइप की वेनिनेशन होगी उसकी पत्तियों की, तो उसकी पत्तियों की वेनिनेशन होगी हमारी पैरल वेनिनेशन। फिर हमारे 7 है, यदि जो प्लांट है, प्लांट की जो पत्तियाँ रेक्टुलेट वेनिनेशन है तो किस तरह की रूट होगी, तो उसकी टैप रूट होगी। फिर हमारा इसमें 8 है, इफ द पॉसिबल यू फाइंड आउट इन द वेदर ए प्लांट, यदि आप क्या पता लगा सकते हो कि यदि किसी भी प्लांट की जो मतलब रूट्स है वो टैप रूट है या फाइबर से, यदि आपको इंप्रेशन देख के लगा सकते हैं तो हम उसको इंप्रेशन देख कर लगा सकते हैं कि इसकी किस तरह की रूट्स होंगे। फिर नंबर 9 है कि वाट आर द पार्ट ऑफ फ्लावर्स के कौन कौन से पार्ट होंगे, तो हमें पता है सेपल्स होता है जो ग्रीन कलर का लगा होता है, फिर पेटल्स होता है, स्टेमन्स होता है, पिस्टल होता है। फिर हमारे इसमें 10th है कि फ्रॉम द फ्लोइंग प्लांट विच ऑफ द हैव द फ्लावर्स, कौन से इसमें से प्लांट है जो किसको फूल को रखता है। और तो हमारे सारे जो ग्रास है, मेज है, बीट है, चिली है, टोमेटो, तुलसी से पीपल सब रखते हैं शीशम। और लेकिन जो एक बनियन ट्री है, तो बनियन ट्री में क्या होता है कि जो भी फ्रूट है उसके अंदर फ्लावर्स होता है, बाकी के सभी ये क्या रखते हैं, फूलों को रखते हैं। नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इन द प्रोड्यूस द फूड, कौन सा ऐसा पार्ट होता है प्लांट्स का जो खाने को बनाता है, तो ऑफकोर्स हमें पता है तो कौन से होते हैं, वो पत्ते होते हैं, फोटोसिंथेसिस के दौरान वो बनाता है उस प्रोसेस के दौरान। फिर हमारा 12th है, इन द विच पार्ट ऑफ द फ्लावर्स यू विल फाइंड इन द ओवेरी, कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो हम ओवेरी में ढूंढते हैं, मतलब ओवेरी जो कौन से वाले पार्ट्स में होता है, तो वो हमारे पिस्टिल में होता है, जो हमारे फ्लावर्स के पिस्टिल होते हैं उसमें ओवेरी पार्ट हमें दिखाई देता है। फिर हमारे इसमें लास्ट क्वेश्चन है कि नेम द 2 प्लांट इन द विच है द जॉइंट, हमें 2 प्लांट बताना है जिसकी जो सेपल से जुड़ी होती है और और जिसकी नहीं जुड़ी होती है। तो जो प्लांट्स विद जॉइंट जिनकी सेपल जुड़ी होती है हमारा धतूरा कॉटन होता है, और जो प्लांट विद सेपरेट सेपल होते हैं रोज और लोटस होता है। तो ये हमारी पूरी तरह की रिविजन कंप्लीट हो चुकी है। और अपना ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।